हेलो, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बीएसबी एजुकेशनल अड्डा। तो दोस्तों आज है 15 मई और 15 मई के अंतर्गत बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आज देखते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सीबीएसई के नए अध्यक्ष मनोज आहूजा को नियुक्त किया गया है। इसे किसके जगह पे नियुक्त किया गया है? तो अनीता करवाल के जगह पे। मनोज आहूजा ओडिशा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं और अनीता करवाल के जहाँ पे इन्हें मनोज आहूजा को सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बात करते हैं सीबीएसई का, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। 1962 3 नवंबर 1962 को हुई थी। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। तो आनंद कुमार को हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया और इंदु शेखर चतुर्वेदी को नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव पद दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सम्मेलन किया गया? तो ये एसोचैम के द्वारा भारत बांग्लादेश के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। बात करते हैं एसोचैम क्या है। तो एसोचैम जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एसोचैम का एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, और एसोचैम के द्वारा ही भारत बांग्लादेश के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। बात करते हैं कि इस वर्चुअल बांग्लादेश भारत कॉन्फ्रेंस को किसने संबोधित किया? तो भारत के केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही इस सम्मेलन को संबोधित किया। अच्छा, बात करते हैं इसमें कौन कौन उपस्थित हुए। तो बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, बांग्लादेश में भारत के जो उच्चायुक्त हैं वो गोंगली दास, इन सभी ने इन संबोधन में भाग लिया, इस सम्मेलन में भाग लिया। चलिए बांग्लादेश की बात आई है तो बांग्लादेश के पीएम कौन है? तो शेख हसीना, और वहाँ की मुद्रा का क्या नाम है? ढाका वहाँ की राजधानी है। चलिए बात करते हैं ऑप्शन की। एसोचैम के अध्यक्ष कौन है? तो निरंजन हीरानंदानी। नैस्कॉम की कौन है? तो प्रवीण राव इसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम होते हैं, अभी वर्तमान में मोदी हैं तो मोदी हैं, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी ही किए थे। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे बना है। और भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक के साथ आईसीएमआर, याद है आईसीएमआर ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में भारत बायोटेक के साथ हाथ मिलाया। किस लिए? कि कोरोना वायरस वैक्सीन को तैयार करने के लिए। कहाँ पे तैयार किया जा रहा है? एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में है और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। तो बात करते हैं भारत बायोटेक की, तो इसकी जो स्थापना 1996 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। और इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं कृष्ण इला हैं। नीति आयोग के सीईओ कौन होते हैं? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, और नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगडिया थे, लेकिन अभी राजीव कुमार हैं। वर्तमान में उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर का निधन हो गया? तो हाल ही में मनमीत सिंह वालिया का, जो एक प्रसिद्ध दिग्गज भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर थे, उनका निधन हो गया। ये मनमीत सिंह की बात करें तो इन्होंने 1980 में एशियाई चैंपियनशिप में पदार्पण किया था और 1989 में हैदराबाद में एक पुरुष सिंगल्स का फाइनल खेला जा रहा था जिसमें एस श्रीराम को इन्होंने हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता था। तो ये बहुत ही दिग्गज भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर थे। और बाकी ऑप्शन की बात करें तो शफीक अंसारी, ये भारत के ही टीवी अभिनेता हैं, मतलब टीवी सीरियल कार्यक्रम के अभिनेता है, दिग्गज अभिनेता थे। और ज़्यादातर इन्होंने अपने किरदार को जो फेमस किया वो टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल से किया। जेरी लिस्टर की बात करें तो जेरी लिस्टर ये अमेरिका के हास्य कलाकार, अमेरिकी कॉमेडियन थे जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। चुन्नी गोस्वामी ये भारत के पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2020 का ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो हाल ही में सिद्धार्थ वरदराजन को ये पुरस्कार दिया गया है। ये दुनिया भर में, देखिए ये पुरस्कार जो है ड्यूज फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड, ये दुनिया भर में 14
14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में मानवाधिकार और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए इस पुरस्कार से उसे नवाजित किया जाता है। तो हाल ही में भारतीय पत्रकाल में ये सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया, और एनालिक और ब्लैजेजिक और सेरेजी साजुक, ये अजीब थोड़ी नाम है, ये बता देते हैं किस किस देश से है। इन चारों को इस पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें सिद्धार्थ वरदराजन ये भारत के हैं, एना लेलिक ये सर्बिया के हैं, कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं, ये हैं स्लोवेनिया के हैं, और सर्जेजेसुक ये हैं बेलारूस के, ये हैं बेलारूस के। इसके कंट्री को सिर्फ नाम याद रखिएगा, ये बेलारूस के हैं, ये स्लोवेनिया के हैं, और ये सर्बिया के हैं, ये इंडिया के हैं। चलिए, तो कितने देशों के बीच? 14 देशों के बीच दिया जाता है, 17 पत्रकारों को ये दिया जाता है। चलिए, हाल ही में पहली बार फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हुई? तो हाल ही में भारतीय स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को ये पुरस्कार से नवाजा गया था, और ये प्रथम महिला हुई जो कि फेड कप हर्ट अवार्ड जीतने वाली महिला हुई है। चलिए बात करते हैं पीवी सिंधु की। तो ये वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है, और प्लस पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण को साथ ही में भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए, ये सानिया मिर्जा जो है प्रिस्का मैडलिन नुग्रो को ही हरा के तथा मां बनने के बाद वापस अपने गेम में शानदार प्रदर्शन के कारण ये अवार्ड को जीती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डे ग्रेगियो पर यूसीआई ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? यूसीआई इंटरनेशनल साइकिल यूनियन, इसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है इन पे 4 साल के लिए, रेमी डे ग्रेगियो पे। चूँकि हम बताए थे कुछ दिन पहले ही कि एक वाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ये 1999 में इसका स्थापना होता, कनाडा के मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो विटोल्ड बांका है। तो चूँकि ये वाडा जो है हर साल एक प्रतिबंधित दवाई की सूची तैयार करता है, प्रतिबंधित दवाई की, और विश्व भर में खेलों के दौरान उस दवाई को प्लेयरों को लेने पर प्रतिबंध किया जाता है, और जिसके शरीर में पाया जाता है उसको बैन किया जाता है। तो देखिए, ये जो साइकिलिस्ट है रेमी डी ग्रेगियो, इसने 2018 में ही अपने शरीर में ब्लड बूस्टिंग हार्मोन दवाई को सेवन किया था। इसके लिए डोपिंग टेस्ट में ये फेल हो गया, जिसके कारण इसे 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाल ही में वाडा ने अपनी जो भारत के डिस्क थ्रो एथलीट संदीप कुमार है उसे भी 4 साल के लिए इसके लिए ही बैन किया था वाडा ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में कहाँ की सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया? जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि पहली बार 2004 में दार्जिलिंग के टी को दिया गया था। वो कहाँ दिया गया? तो ये देखिए, सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये झारखंड के प्रसिद्ध है, और तेलिया रुमाल ये तेलंगाना, ये दोनों स्टेट को सोहराई खोवर पेंटिंग कहाँ की है? झारखंड के, तेलंगाना के तेलिया रुमाल हैं, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और कुछ दिन पहले हम बात किए थे कि काला चावल, जो कि अन्य चावल की अपेक्षा थोड़ा हैवी होता है और वेट होता है उसमें, तो वो मणिपुर के काला चावल को हाल ही में मिला था जीआई टैग। और असम के दार्जिलिंग टी को जो है ना, पहली बार 2004 में, सर्वप्रथम पहली बार 2004 में भारत में जो जीआई टैग प्राप्त हुआ था वो असम के दार्जिलिंग टी को ही प्राप्त हुआ था, 2004 से ही स्टार्ट हुआ है। देखिए, जीआई टैग जो दिया जाता है वो वैल्यू, उसका वैल्यूअल जो होता है, पंजीकरण जो होता है वो 10 साल के लिए वैल्यू होता है। 10 साल के बाद इसे फिर से अपडेट करवाना पड़ता है। और जो जीआई टैग दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? तो जीआई टैग देने का कारण है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इससे ही पता चलता है भौगोलिक पहचान, जहाँ पर इसका उत्पाद एक निश्चित है कि इसी स्थान पे इसका सबसे ज़्यादा उत्पाद होता है, वो किसी खास भौगोलिक स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उसे जीआई टैग दिया जाता है, इसे वैश्विक स्तर में लाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय
राज्य द्वारा होम डिलीवरी हेतु डिजिटल भुगतान अनिवार्य कर दिया है। जैसे कि हम लोग पहले फ्लिपकार्ट, अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन जब शॉपिंग करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी मारते हैं। बहुत ही कम हम ऑनलाइन पेमेंट मारते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी को गुजरात के अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद ज़िला में इसे बैन कर दिया है, मतलब ख़त्म कर दिया उस ऑप्शन को। वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी, होम डिलीवरी हेतु जो डिजिटल भुगतान ही करना आवश्यक होगा। ये गुजरात के अहमदाबाद में विजय रूपानी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, और आचार्य देवव्रत वहाँ के राज्यपाल हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के सीएम कौन है, तो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, कलराज मिश्र वहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा के नवीन पटनायक और सीएम हैं गणेशी लाल वहाँ के गवर्नर हैं। गोवा के कौन हैं, तो गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। चलिए बात करते हैं और हाँ, गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं। ये सीएम और राज्यपाल और हो सके तो मुख्य न्यायाधीश, ये सभी राज्यों के याद होनी चाहिए सभी को, क्योंकि इससे 2 नंबर 1 नंबर पक्का है किसी भी एग्ज़ाम में। तो बात करते हैं होम डिलीवरी। ऐसा इसलिए कि होम डिलीवरी जब होती है तो डिलीवरी बॉय से जो मुद्रा से, करेंसी नोट से जो कोविड-19 फैलने का वो डर है वो ख़त्म हो जाए, या जो कोविड-19 फैलने का ये जो एक रास्ता है ये बंद हो जाए। इसीलिए गुजरात के सीएम ने ये फैसला लिया है और होम डिलीवरी जितने भी सामान की होंगी उसे डिजिटल भुगतान करना अनिवार्य होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टेडियम है वो गुजरात के अहमदाबाद में ही बनाया गया है। हाल ही में किसके द्वारा जनजातीय आजीविकाओं एवं सुरक्षा पर वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई है, तो ये हाल ही में जो है ना, अर्जुन मुंडा, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा ये वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया है। श्रीपद नाइक कौन है, तो ये आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। जी किशन रेड्डी ये गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। तो देखिए इन्होंने हाल ही में किसके द्वारा, तो ये अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में ये जनजातीय आजीविकाओं और सुरक्षा पर क्या किया गया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो आज इतना ही रहने दीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। और जितना भी इम्पोर्टेंट, हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में हम लाते हैं, इसे द हिंदू से, बहुत से पत्रिकाओं से, आर्टिकल से सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए उसका विवरण खोजते हैं, तब आपको प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज़ इस मेहनत को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर एक वीडियो देखने के बाद लास्ट में एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। अब अगले वीडियो मिलते हैं।